प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त हो गए आप लोग भी। हम लोग भी स्वस्थ मस्त हैं। यहाँ दगड़ियों ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं दिन में 12 बजे से। सुबह का काम अब हो रहा मेरा फाइनल। ठीक 12 बज जाते हैं और जैसे ही अब 12 बजे दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। आजकल छोटे दिन हो गए, पता ही नहीं चलता है यार दगड़ियों। फिलहाल मौसम की बात जो कहूँ, यहाँ अभी इतना ठंडा तो नहीं हो रहा है फिलहाल। अभी धूप आ ही रही है, फिर अगले दिसंबर में तो फिर यहाँ मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिलहाल अच्छा हो रहा मौसम, अभी उतनी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सुबह सुबह अगर जिसको ज़्यादा ही ठंड लग रही तो सुबह पहन रहे हैं स्वेटर, बाकी वैसे स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब दिन का लंच की करती हूँ मैं तैयारी। बाकी सुबह से बहुत काम हो जाता है यार, मतलब हम लोगों का ना सुबह ही ज़्यादा काम होता है। दिन में जैसे ब्रेकफास्ट और काम हमारा सब हो गया तो उसके बाद जो फिर कम काम होता है दिन का खाना बनाना, उसके बाद सीधे शाम को उतना नहीं होता। लेकिन सुबह के टाइम तो बाप रे, लगातार जब से उठे होते हैं 11-12 बजे तक, मतलब खाली नहीं होते, इतना ज़्यादा काम होता है सुबह सुबह। तो फिलहाल सब लोग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटियों में, स्कूल, और मैं कर रही हूँ घर का काम, क्योंकि हमारा काम ही यही है घर का। कुछ काबिल तो है नहीं हम कुछ ऐसा कर सके, तो इसलिए घर का झाड़ू पोछा ही कर सकते हैं हम, बस हो गया है दगड़ियों। तो दगड़ियों ये है मंजू की खेती बाड़ी। मेहनत के हिसाब से उतना नहीं हो रहा, पूरा पीला पड़ गया लहसुन। ऐसी मेरा भी हो रहा है। ये देखो इतना प्यारा गुलाब खिला है यहाँ पर। ये सफ़ेद गुलाब ले जाए आप, गुच्छ गुच्छ छू। ये हो रहे आलू लाई, लेकिन लहसुन तो अच्छा नहीं हो रहा है, बेकार ही हो रहा, कीड़ा लग गया लहसुन में। और मैं आई हूँ अभी यहाँ हरी सब्जी लेने। ये एक है ये पूजा का, एक है मेरा। तो दगड़ियों शाम के बजे हैं अभी 6:30 और टिशु भी नहीं आया अभी, साक्षी भी नहीं आई। उन लोगों का आने का टाइम हो रहा है और पतिदेव जैसा होगा उस हिसाब से करेंगे। कभी आते हैं, कभी इधर उधर भी चले जाते हैं। और बाकी जो मेरा घर का काम है, अभी मेरी सब्जी बन चुकी है यहाँ और अब गूँथती हूँ आटा। साक्षी के आने तक आटा गूँथ गाँथ के तैयार रखती हूँ ताकि आके टाइम से मैं इनको खाना खिला सकूँ। और हमारा काम ही क्या होता है ना दगड़ियों, तो दिन भर यही हुआ, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, दिन का लंच, शाम का डिनर टाइम से करना होता ही है। फिर वो साक्षी को भूख लगी होती है तो अभी वो कभी कभी वो चावल खा लेती है, कभी चावल नहीं खाती है, उसको रोटी चाहिए होती है। तो कभी तो मैं लेट ही बनाती हूँ वैसे, और दिन जब पतिदेव घर होते हैं तो लेट बनाती हूँ खाना, लेट खाते हैं उस दिन। और जिस दिन हम ही होते हैं बच्चे और मैं, टाइम से खा लेते हैं, क्योंकि फिर अपने हिसाब से करा, हमने शॉर्टकट की सब्जी बनाई और फटाफट खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिलहाल अब गूँथती हूँ आटा और उसके बाद बनाऊंगी थोड़ी देर में रोटी। आ जाओ आप लोग भी खाओगे रोटी। आजकल इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, ये क्या क्या खिलाना सिखा दे रहे मुझे। लाओ दो, खा लेंगे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे क्या खा रहे हो, इसमें से लो ना। क्या है टेढ़ा मेढ़ा? इससे अच्छा तो सीधा सीधा लाते हैं। लहसुन का अचार पक गया, खाओ। धूप में रखो ना उसे। लहसुन अचार धूप में धरो को कि उसके पक जाऊं। अब पकेगा कब तक? खट्टा कम हो रहा उसमें, अमचूर पाउडर उतना वो नहीं था। विनेगर डाल दो। ओम फ्रेश का डाला था। हैं? ओम फ्रेश। पता नहीं किसका था। चिप्स लाते जाता अच्छा था। अभी तक ये लोग नहीं आए थे ना, मैं इतना बोर हो गई, फिर भाभी के वहाँ भी दौड़ी। मैंने कहा बड़ा दिमाग खराब हो रहा अंदर। तो ये दिन भर तो कुछ नहीं लगता, लेकिन शाम को बड़ा बुरा लग रहा था। भुक्कड़ो आप ना भी खा रहे हो, बुक्कर भी करते हो। अब मैं तो खा रही हूँ, मेरी अलग बात है। मुझे भी दे। मुझे तो मेरे को लगता है कि और बड़ा बड़ा मुंह खोल रही सब ऐसे वाला। अरे होगा आम नाम नाम नाम।
आग खा लो बड़ा मुंह। ऐसा पापा को अच्छा मानता है कि मम्मी को ज़्यादा? पापा पापा को मानता रहने दो यार, मुझे मत मानो, क्या करना होगा। वही तो, मम्मी को बुरा ही नहीं मैंने लगता 10 महीने तो कष्ट झेला है। मम्मी को तो बुरा ही नहीं लगता। 9 महीने, हम्म? 9 महीने। सोचो पापा ने जिंदगी भर है, पैसा कौन लाया बोलो? के खर्चा पापा किया? ये पता ही नहीं किसने मेन कष्ट झेला है, उसका पापा। कोई वो नहीं है। पापा, ये सोचो मम्मी के लिए कितनी लाइन माँ- बनी है, पापा के लिए माँ कभी से- बन रखी है? वो लाइन देख रहे हो? बताओ। माँ के लाइन, माँ कष्ट कितना झेलती है, पापा, अपना ना खा के तुम। पापा सबका। अब मेरे को बोलो। तो मम्मी अच्छी लगती है, पापा अच्छे नहीं लगते। नहीं, मुझे तो पापा ही लगते। तुम हो गंदे। मुझे दोनों अच्छे मम्मी लगते क्यों, हैं। दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन माँ बाप दोनों, पापा पालते हैं तो माँ ने भी बहुत कष्ट झेला होता है तुमको। पापा पैसे कमा के लाते हैं, लेकिन परवरिश तो माँ ही करती है ना। वहाँ पर पाला किसने, तुम्हारी मालिश किसने करी, तुमको नहलाया धुलाया किसने है, 10 महीने पेट में किसने झेला है तुमको। जब तुझे चोट लगती थी कौन तुझे लेके जाता था? देख तो, अरे पापा होते तो बार पापा बार नहीं ले तबीयत जाते क्या? खराब होती थी, क्या पापा कौन को अच्छा होता? लगता क्या? कौन रोता था? क्यों? अरे तुझे क्या पापा के अंदर तुझे दिखता ही क्या? देख अपना रहे हो सबको दिखता पापा? है, दूसरों का देखो इन्हीं कभी। बातों से माँ का दिल दुखता है। माँ अपना बाप का अपना दुखता है। सबको दिखता है, किसी का अपने अंदर ठीक देखो है, किसी मैं के। तो अपने पापा को भी बहुत अच्छा मानती हूँ, माँ को भी यार। माँ भी इतना दर्द झेलती है, वो एक औरत समझ सकती है इस चीज़ को, बाकी कोई नहीं समझ सकता। वैसे यही बात है। मुझे आ गई, अकल नहीं आई बस। जितना कष्ट एक औरत झेलती ना। तो दगड़ियों, खाना पीना हमारा हो चुका है और थोड़ी लगा लेते हैं वैसलीन, क्योंकि आजकल हो जाती है रुखी रुखी त्वचा ना, बिना वैसलीन लगाए होता ही नहीं, सपड़ती नहीं। पहले से जो ये दीपावली में मोमबत्ती जलाते थे ना, उसका जो भी पिघलता था उसको सब इकट्ठा करके रखते थे। सभी लोग वैसे ही बनाते थे, पर इतना खरीदते नहीं थे पहले के लोग ना। वो मोमबत्ती को इकट्ठा कर करके फिर एक कटोरी में उसको पकाते थे, उसमें तेल डाल के। इतनी बढ़िया वैसलीन हो जाने वाली हुई हो, क्या बताऊँ। वही लगाते थे लोग, शाम को अपने हाथ पैर धोएंगे गर्म पानी से, फिर ऐसे ऐसे लगाते थे। वाह यार, क्या जमाना था वो ना। आजकल देखो दुनिया भर की चीजें हो गई लगाने वाली। भै जस उसा है अपना जस को मुँह को सब 1000 मुहन में दाना है जे नहीं, 1000 चीज है जाना। तो लग फिलहाल आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार दगड़ियों। आप लोगों का ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भूलना मत। राधे राधे, शुभ रात्रि।